नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश कुमार आप सभी का डे ड्रीम क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों। और संघर्ष ही जीवन का सार है, इसके बिना कोई सफलता नहीं मिलती। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर आप भी चाहते हो शिक्षा के मैदान में दहाड़ना तो डे ड्रीम क्लासेज के साथ में जुड़िए। और आप लोगों को पता है कि यहाँ सफलता का वह मंच है जो करेगा आपके सपनों को साकार। चलिए भाई, तो आप लोगों ने बैकग्राउंड में थंबनेल देख लिया होगा तो पता लग गया होगा कि सेम फिफ्थ के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेम जो फिफ्थ है, यानी कि आप लोगों की जो ईयर है वो थर्ड ईयर स्टार्ट हो गई एक तरीके से। थर्ड ईयर का जो फर्स्ट सेम है, सेम फिफ्थ, सुनना ध्यान से। क्या इसमें मिलने वाली है आप लोगों को कि आप लोगों का सेम फिफ्थ का बैच लॉन्च हो चुका है। आप लोगों का बैच रेगुलर चल रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस। ठीक है, बीएससी वाले बच्चों के लिए 50% ऑफ अभी चल रहा है। बीएससी और जो एमएससी कर रहे हैं दोनों के लिए हम लोगों ने 50% ऑफ कर रखा है। दूसरा है कि आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको पीवाई के क्वेश्चंस वगैरह करवाए जाएंगे। टॉपिक वाइज आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है फुल स्ट्रेटजी के साथ में। और क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी आप लोगों को हम लोग यहाँ पे बताएंगे। सेम फिफ्थ वाले बच्चे ध्यान देना। बेसिकली आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो वाकई बेहद कम आ रहा है। जो एक्सपेक्टेशंस होती है बच्चों से कि बच्चों की इतनी परसेंट या इतनी बननी चाहिए, उतनी नहीं बनती है। रीजन ये है कि उनको एक सही गाइडेंस नहीं है। बट डे ड्रीम क्लासेज आपको एक सही गाइडेंस के तरीके से और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में बेस्ट कंटेंट आप लोगों को आपको प्रोवाइड करवाता है। टेस्ट सीरीज वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ठीक है, तो आप डे ड्रीम क्लासेज में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे। चलिए, तो मैं बात करता हूँ मैं इसके पेपर पैटर्न की। जैसा कि और सेम्स का जो पेपर पैटर्न है, जो मार्किंग है, क्वेश्चंस वगैरह हैं, वो सेम ही रहेंगी इसमें भी। वही इसमें 5 यूनिट्स आप लोगों की 4 यूनिट्स होंगी और 4 यूनिट्स में आप लोगों को 2 बुक्स यहाँ पर पढ़नी पड़ती हैं। एक बोलते हैं हम लोग इसको अलजेब्रा और दूसरी वाली बुक होती है 3D अर्थात 3 डायमेंशनल। ठीक है, अलजेब्रा से आपकी 3 यूनिट आती हैं और साथ में 3D से आपकी 1 यूनिट आती है। ओके, तो टोटल 4 यूनिट का आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न मिलेगा। अब सुनो ध्यान से, पेपर जो पैटर्न है वो पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में कन्वर्ट होता है। पार्ट ए में आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, इसलिए आपके पास यहाँ पर 20 अंक यहाँ से क्वेश्चन वाले मिल जाते हैं। दूसरा जो पार्ट बी है, यहां पर टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन करने आपको 2 क्वेश्चन ही होते हैं। कितने? 2 क्वेश्चन, कोई भी 2 कर दीजिए। ठीक है, पहले दूसरे में से 1 कर दिया, तीसरे चौथे में से 1 कर दिया। प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंक का होता है और ये भी आपके 30 अंक के हो गए। टोटल कितने हो गए? 40। अब पार्ट सी की तरफ चलते। पार्ट सी में आप लोगों को 8 क्वेश्चन मिलते हैं। 8 में से आप लोगों को केवल 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का होता है, इसलिए यहां से आप लोगों को टोटल 80 अंक मिल चुके हैं और टोटल फाइनली 120 मार्क्स यहां से आप लोगों को प्लस। अब आती है बात कि सर इसमें प्रैक्टिकल वगैरह, इसमें 30 नंबर का 30 मार्क्स के यहां पर होते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल। क्या होते हैं भाई? प्रैक्टिकल होते हैं, अर्थात मैं कहूं कि यहाँ पर सीए होता है, कंटिन्यूअस असेसमेंट, अर्थात सतत मूल्यांकन। यहाँ से आप लोगों को 30 नंबर के होते हैं, वो यहाँ से आप लोगों को मिलते हैं। तो टोटल जो आपका पेपर है, तो टोटल पेपर आप लोगों का 150 मार्क्स का हुआ। कितना हुआ? 150 मार्क्स का। क्लियर है? अब पास होने की बात आती है। पास होने की बात आती है तो सर 120 का 40% लाना कंपल्सरी, इतने तो होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग 120 का 40% निकाला, सर 48 मार्क्स मुझे यहाँ पे चाहिए होते। ओके, एंड प्रैक्टिकल में भी 40% का रेशियो रहता है कि 40% आप लोगों की होनी चाहिए और 40% यहाँ से निकालते हो तो 4 या 12, यानी कि केवल 12 अंक यहाँ पे चाहिए होते। ओके, यानी कि 60 नंबर तो आप लोगों को पासिंग मार्क के लिए चाहिए होते। अगर ये नहीं आए तो आपकी बैक लगती है, फेल। ऐसा काम नहीं करना है, आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। डे ड्रीम क्लासेज के साथ आप लोगों को मेहनत करनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको
फुल उमंग, जोश और एक जो सफलता वाली कुंजी है वो यहाँ पर आप लोगों को मिलती है। एक अच्छे से प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ यूनिट्स की। तो आपकी एलजेब्रा की 3 यूनिट हो गई, 1 यूनिट हो गई एलजे 3D की। अभी कौन कौन सी यूनिट के कौन कौन से चैप्टर है, मैं चैप्टरों पे विचार करते हैं। आ जाओ भाई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 यूनिट नॉन स्टॉप लगातार आपकी एलजेब्रा की है। ठीक है, एलजेब्रा के टोटल 5 चैप्टर हैं। ठीक है, छठवां भी जोड़ा गया है उसमें, तो उसको मिक्सअप है वो, तो उसका केवल इंपोर्टेंस वगैरह हम लोग उसमें काम में लेने वाले। सुनना भाई, एलजेब्रा अमूर्त बीजगणित कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित। नाम से ही पता लग गया होगा, जो देखी ना जा सके एक तरीके से ना, अमूर्त। अगर साइकोलॉजी वगैरह में पढ़ते हो तो वहां पे थोड़ा सा। अब यहाँ पे सुनना, एक तो आता है इसमें बाइनरी ऑपरेशंस, कौन कौन से हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशंस लगाना, द्विचर संक्रिया लगाना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसको कहते हैं भाई द्विचर संक्रिया का लगाया जाना। क्लियर है। दूसरा है एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कि बीजीय संरचना कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं भाई, बीजीय संरचना कहते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो ग्रुप है, यानी कि समूह, क्या बोलते हैं इसको, समूह। और उसके बाद फिर ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अर्थात समूह की कोटि। अभी ग्रुप वाली चीजें, अभी ग्रुप में ये सब चीज काम आएंगी, द्विचर संक्रिया भी काम आने वाली है, इसमें बीजीय संरचना भी, यानी कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो भी काम आएगा, एंड फाइनाइट और इनफाइनाइट ऑर्डर ग्रुप एंड देयर ऑर्डर स्पेस थ्योरम्स, ये यहां पर आप लोगों को काम में आने वाली है। ठीक है, तो ये ग्रुप वाला जो पार्ट है वो यहां पर थोड़ा सा खत्म हो जाता है। ओके, ग्रुप हो गया। केवल ग्रुप में 3-4 चीजें हम लोगों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कंटिन्यू फॉलो करेंगे अपनी क्लासेज में। और जिन बच्चों ने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चे हमारे डेड्रीम क्लासेज को वहां पे ज्वाइन करें। यूट्यूब पे आप लोगों को कंटिन्यू नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को वहां पे मिलती रहेगी। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, चलिए अगला आता है मेरा, जिसे कहते हैं हम लोग सब ग्रुप। ये रहा सब ग्रुप, उप समूह एंड देयर प्रॉपर्टीज, और उसके गुणधर्म आते हैं। क्या आते हैं, गुणधर्म आते हैं किसके, उप समूह के। तो ये अब उप समूह शुरू हो चुका है, समूह यहां तक थोड़ा सा, अब समूह का भी उप समूह। अब आती है परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, फिर आता है साइक्लिक ग्रुप, क्रमचय, संचय, कॉसेट वाले पढ़ते हम लोग, कॉसेट के पास लैग्रांज थ्योरम्स पढ़ते हम लोग। ये एक पार्ट है अपना, यानी कि ये मेरे पास में एक चैप्टर, एक तरीके से ये मान लेता हूं मैं, इसको एक चैप्टर मान के चलता हूं मैं। क्लियर है। अगली जो यूनिट आती है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में मॉर्फिज्म आते हैं उन ग्रुप्स के, कैले थ्योरम्स आती हैं, नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं, सामान्य विशिष्ट वाले पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चंस ग्रुप पढ़ेंगे हम लोग। अब ये ग्रुप्स के टाइप्स हैं, कौन कौन, नॉर्मल है, क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हो, मॉर्फिज्म। ग्रुप की प्रॉपर्टीज को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे, कंडीशंस अप्लाई करते जाएंगे, और हमारे पास में क्या मिलेगा, मॉर्फिज्म मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा, क्वेश्चंस ग्रुप वगैरह मिलेंगे, ये टाइप्स वगैरह में मिलते जाएंगे। एंड लास्ट एंड फाइनली फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ये आप लोगों को यहाँ पे मूलभूत जो प्रमेय है वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। तो ये कुछ ग्रुप्स का ही अपडेट है। क्लियर है। तो यूनिट 2 रही मेरे पास, एक चैप्टर हो गया एक तरीके से। अगला है जो है नेक्स्ट यूनिट 3 आती है। यूनिट 3 आप लोगों की रिंग से संबंधित है। मैं केवल रिंग को लाइन कर रहा हूं ताकि आप लोग रिंग को फोकस करो कि रिंग जो है ये पढ़नी है, सब रिंग जो है ये पढ़नी। रिंग पढ़ोगे, सब रिंग पढ़ोगे आप लोग, यानी कि बल है और उपबल है। क्या कहते हैं इसको, एक तो बल कहते हैं और एक क्या होती है, उपबल है। ये उपबल है और ये क्या है भाई, बल है। रिंग और सब रिंग। उसके बाद मॉर्फिज्म ऑफ रिंग पढ़ेंगे एंड इंटेग्रल डोमेन एंड फील्ड, यानी कि उसका प्रांत और क्षेत्र। इसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रांत कहते हैं, एंड प्रांत के साथ में इसे कहा जाता है भाई क्षेत्र। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग एंड फील्ड, यानी कि उसके किस तरीके से हम लोग उसको परिभाषित करेंगे या हम लोग उसको किस तरीके से इंडिकेट करेंगे, वो थोड़ा सा बेसिक हम लोग इसमें अच्छे डीप से पढ़ने वाली चीजें। थोड़ा हो सकता है किसी बच्चे को कि सर ये जो है थोड़ा टफ लगता है, हमको थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बोरिंग टॉपिक लगते हैं बच्चों को, लेकिन यहाँ आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे, चिंता मत करो। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ क्लास चलेंगी, चिंता मत करो। यूट्यूब पे सारी कुछ फ्री ऑफ प्रोवाइड आप लोगों को करवाया जाएगा।
बेफिक्र होकर आप लोग तो अपनी तैयारी जारी रखें। यूनिट 4 आती है आप लोगों की, यूनिट 4 आपकी 3D से आती है। कहां से आती है भाई? 3D। अब 3D में टॉपिक कौन कौन से? 3D में टॉपिक है आपके, एक तो आता है अपना स्पेयर, जिसे कहते हैं हम लोग गोला, इसे क्या कहते हैं? गोला। दूसरा आता है मेरे पास में, इसे कहते हैं हम लोग कॉन। और तीसरा आता है, इसे कहते हैं हम लोग सिलेंडर अर्थात बेलन। क्या कहते हैं? सिलेंडर या फिर बेलन। आप लोग देख पा रहे होंगे ये बेलन कौन क्या है। कौन का मतलब होता है भाई शंकु। आप लोग अभी कौन वगैरह खाते हो, आइसक्रीम वगैरह खाते हो, वो कौन ही तो होता है। जोकर की टोपी जो होती है वो क्या होती है? कौन ही होती है अपने पास में। ठीक है, अब सुनो 3D में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पेयर और फिर कौन और फिर सिलेंडर, इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले स्पेयर की इक्वेशन क्या होती है, इस स्पेयर का प्लेन सेक्शन अर्थात समतलीय परिच्छेद क्या होता है। यानी कि किसी भी स्पेयर को या किसी भी गोले को अगर यदि मैं किसी भी नाइफ या चाकू द्वारा कट कर दूं तो हमारे पास में क्या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह लगानी पड़ेंगी हम लोगों को। क्या हमारे पास इसमें से रिजल्ट वगैरह आएंगे। इंटरसेक्शन ऑफ स्पेयर बाय ए लाइन, यानी कि अगर किसी लाइन के द्वारा किसी गोले को इंटरसेक्ट यानी कि छेदित किया जाता है या प्रतिच्छेदित किया जाता है तो क्या होता है? टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट प्लेन, यानी कि स्पर्श रेखा और स्पर्श समतल ऑफ ए स्पेयर, यानी कि एक गोले का स्पर्श रेखा और स्पर्श समतल क्या होता है? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पेयर। दो स्पेयर्स अगर यदि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके बीच का कोण क्या होगा वो यहां पर पढ़ते। अब ये मेरी स्पेयर वाला टॉपिक यहां तक खत्म हो जाता है। एक चैप्टर है कंप्लीट, स्पेयर यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो कोण का आता है अर्थात शंकु का आता है। शंकु में क्या पढ़ेंगे? शंकु के अंदर हम लोग पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ कोण। अब देखो स्पेयर कौन सिलेंडर तीनों एक जैसे रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ज्योमेट्री है एक्चुअली, क्या है ये ज्योमेट्री है, 3D ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में क्या है हम लोगों को थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ता है कि अगर ये लाइन इस तरीके से आई तो कैसे आई। ठीक है, अब इसमें आता है टेंजेंट प्लेन ऑफ ए कोन, यानी कि कोई भी आपके पास स्पर्श समतल है उस कोन पर तब क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। राइट सर्कुलर कोन यहां पर होगा, राइट सर्कुलर कोन यहां पर मिलेगा आप लोगों को। एनवलपिंग कोन यहां पर मिल जाएगा आप लोगों को। एनवलपिंग कोन के बाद फिर हम लोग बढ़ जाएंगे सिलेंडर की तरफ, सिलेंडर की तरफ बढ़ेंगे और ये रहा आपका सिलेंडर। सिलेंडर में वही इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, वही अनवलोप सिलेंडर या बेलन, अनवलोप बेलन कह रहा हूं मैं इसको, अनवलोप, वही राइट सर्कुलर सिलेंडर। आपको पता लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, अगर आप लोग इसमें मैच कर पा रहे हो तो कुछ टॉपिक्स मेरे एक दूसरे से रिलेटेड से ही लग रहे हैं, बट केवल मुझे ज्योमेट्री चेंज करनी है। स्फीयर को कौन बनाऊंगा तो कौन को मैं सिलेंडर बना। क्लियर है? ये आपकी टोटल 4 यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती हैं और इन चारों यूनिट के साथ आपका सेम फिफ्थ कंप्लीट होता है। तो सेम फिफ्थ की जो मैथमेटिक्स है 3 यूनिट कहां से आने वाली है? अलजेब्रा से। 1 यूनिट कहां से आएगी आप लोगों की? 3D से, यानी कि 3 डायमेंशन से अर्थात ज्योमेट्री से आने वाली। और उनमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे, जैसे आप लोगों को फर्स्ट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़नी है, सब ग्रुप पढ़ना है, नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह पढ़ना है, फिर आगे आप लोग होमोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म की तरफ बढ़ जाओगे, क्वेश्चंस ग्रुप की तरफ यहाँ पे आप लोग बढ़ जाओगे, फिर इसमें रिंग और सबरिंग की तरफ बढ़ जाओगे और उसके बाद में फिर 3D में स्पेयर, कॉन और सिलेंडर की तरफ आगे इंक्रीज करते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया क्लासेज में। तो सेम फिफ्थ की क्लासेज आप लोगों की रेगुलर कंटिन्यू ऑफलाइन ऑनलाइन हमारे गांधीनगर सेंटर पर क्लासेज ऑन हो चुकी हैं। दोस्तों, जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी क्लासेज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार आप सभी से विदा लेता हूं। मिलते हैं एक छोटे से अगली वाली क्लासेज में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ाई को मजबूत बनाए रखिए। ठीक है, चलिए भाई, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।